प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न बालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण कर रहे थे। पहला प्रकरण हमने किया मंगलाचरण, और दूसरे प्रकरण में किस तरह से धामधनी अक्षरातीत ने जो हुक्म, जो उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य इंद्रावती जी को सौंपा था वाणी उतारने का, वाणी उतारने के पश्चात जब महामती जी ध्यान अवस्था में बैठ गए, समाधि अवस्था में बैठ गए, तब धनी ने वो हुक्म अपने हाथ में ले लिया। अब हमें धनी ने ये भी समझा दिया है इस वाणी में, ये मतलब नहीं है कि राज्य ने वो सभी मोमिनों के दिल में अपना अर्श बना के बैठ गए हैं, लेकिन इंद्रावती जी का वही स्थान है, क्योंकि धनी ने ये सारी शोभा सब कुछ धनी ने अपने हाथ से उनको दिया है, और उन्होंने कहा है मैं इंद्रावती के हमेशा साथ हूं। जो इंद्रावती को अपना दिल देगा, उसे मैं परम धाम के 25 पक्षों में घुमाऊंगा। प्रेम, परम धाम का प्रेम उसे ही मिलेगा जो इंद्रावती को अपना दिल सौंपेगा। अब ये बात समझने की है कि इंद्रावती को दिल कैसे सौंपना है। इंद्रावती को दिल सौंपना है वाणी के माध्यम से। इस वाणी में धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के तन में विराजमान होकर के जो भी बातें कही हैं, अगर हम उन पर चल रहे हैं, उन्हें अपने आचरण में ला रहे हैं, अपने व्यवहार में ला रहे हैं, तो यही है इंद्रावती को अपना दिल देना। अब कल की चौपाइयों में हमने पढ़ा वे किस तरह से जो आत्म है वो परात्म की सुरता है, और राज्य के दिल में सभी नियामते हैं, सारा खजाना है, और जितना खजाना राज्य के दिल में है वो सारा पर आत्म के दिल में है। अब पर आत्म के दिल में है तो आत्म पर आत्म की सुरता है, तो आत्मा के अंदर भी वो सभी नियामते हैं, सारा खजाना है। अब किस तरह से उसे पाना है वो धामधनी ने हमें वाणी के माध्यम से बताया है। और कल हमने की थी दूसरे प्रकरण की 16 चौपाई, और आज हम 17वीं चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। कल आपने पढ़ा ना किस तरह से हम हक में, हक हम में, हक बिना सब ख्वाब, कि हम, हमारे अंदर राज्य है और राज्य के अंदर हम है, और राज्य के बिना जो है सब बेकार है। अब यही बताया है कि जो धामधनी अक्षरातीत परम सत्य है, मार्फत के स्वरूप है, उनके हृदय में श्यामा जी भी है, परम धाम भी है, सारी ब्रह्म सृष्टियां भी है। सो तो पहले हक दिल माए,
राज्य के दिल में पहले से ही है, युगल स्वरूप भी सब उनके दिल में विराजमान है। हक भी है, हादी भी है, रूहे अर्श भी है, मोमिन भी है, सब उनके। यानी कहने का भाव यह है कि ये सारी लीला राज्य के दिल से होती है। उनके दिल में सब है, परम धाम के 25 पग सब। कहते जो चीज प्यारी रूह को, ताए हक पल छोड़े नाए। अब इंद्रावती जी कह रही है कि जो राज्य को चीज सबसे प्यारी है, उसे राज्य एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। और वो चीज क्या है? इश्क। राज्य को इश्क बहुत प्यारा है। वो रूहों से बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो उस इश्क को एक पल भी छोड़ नहीं सकते। वो उनके दिल में विराजमान है। अब बताया है कि अभी परम धाम में बताते हैं ना कि वाहिदत है, एक दिली है। और सागर ग्रंथ में उसे किस तरह से कह दिया है, पहले प्रकरण में ही 43वीं चौपाई में कहा है, जो कछुए चीज अर्थ में सो सब वाहिदत माहे। परम धाम में जो भी चीज है ना, चाहे पशु है, पक्षी है, चाहे दीवारें ही है, कुछ भी ले लो, जड़ चेतन सब ले लो, सब में वाहिदत है, सब में एक दिली है। बस यही खासियत है परम धाम की, कि परम धाम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो गुण राज्य में है वो सब गुण उनमें है, क्योंकि सभी चीजें आत्म स्वरूप है। तो कहते हैं जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाए। और बिना वाहिदत के वहां कुछ भी नहीं है। माँ की दीवारें भी बोलती हैं, दीवारों में बने हुए चित्र भी बोलते हैं, सब चेतन है, सबके अंदर आनंद है। कुछ भी इस संसार में जो दिख रहा है सब जड़ है, वहां जो जड़ भी है वो भी चेतन है, वो भी जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। तो मतलब मुख्य बात ये बताने का क्या वो है अभिप्राय, कि जब राज्य के दिल में सभी नियामते हैं, परात्म राज्य की अंग रूपा है, परात्म के दिल में सारा परम धाम है। अब राज्य जो पर आत्म की सुरता है, आत्म उसे अपना धाम बना के, उसके दिल को अपना अर्श बना के बैठे हैं, तो वो न्यामतें क्यों नहीं आ रही? वो न्यामतें, वो इश्क क्यों नहीं आ रहा, जिसके बल पर हम परम धाम में कूदते थे? तो धामधनी कहते हैं कि ऐसी बस राज्य को इश्क प्यारा, तो इश्क ही हमें प्यारा होना चाहिए। सिर्फ इश्क का बेवरा करने के लिए तो हम इस ब्रह्मांड में आए, वहां पर ये बेवरा हो नहीं सकता था। क्योंकि चौपाई आती है खिलवत में, बिना जुदागी इश्क की क्यों कर पाइए खबर। अगर जुदा ना होते, राज्य से अलग ना होते, तो ये खबर मिलनी ही नहीं थी, ये पता चलना ही नहीं था कि इश्क बड़ा किसका है। कहते जरा एक बिना भाई ओ सॉरी, सो तो बका में है नहीं सब कोई बराबर। अब परमधाम में तो इश्क का बेरा हो नहीं सकता, क्योंकि माँ तो सब बराबर है, सभी आत्म स्वरूप है, सभी राज्य को रिझा रहे हैं। माँ का तो एक एक आभूषण राज्य को रिझा रहा है, एक एक वस्तु राज्य को रिझा रही है, आत्म स्वरूप है। तो वहां पर ये बेवरा नहीं हो सकता था। तो वो बेवरा कर जानने के लिए, उस भेद को जानने के लिए ही तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में आना पड़ा। तो कहते हैं खिलवत में कहा है, कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका बिने, जो हक से भी ना हुई। बस एक बात है, राज्य से नहीं हो सकती, राज्य अपनी अंगनाओं को नहीं छोड़ सकते। ये मत कहो खुदा से कोई काम ऐसा नहीं कि जो खुदा ना कर सके। तो खुदा ये काम नहीं कर सकते, राज्य ये काम नहीं कर सकते कि अपनी रूहों को छोड़ दे। वो हर पल, हर क्षण अपनी रूहों के साथ है, उनके अंग संग है।
धामधनी को कितना था कि चाहे ये कहीं जाएं, इनके कौल फैल हाल बदल जाएं, लेकिन इनसे इश्क नहीं छूटेगा। लेकिन वो इश्क छोड़ करके रूह ने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो हमें धनी इसके द्वारा बता रहे हैं कि हमें उसी इश्क को पाना है। अगर मां पर जाकर के अपना सिर ऊंचा करना है। बड़ी डींगे मारी थी ना वहां पर तो परम धाम में। 100 बार देखो अजमा के, चाहे 100 बार अजमा लो, हम आपको भूलने वाले नहीं। हम अपने घर को भूलने वाले नहीं, हम किसी कुछ नहीं भूलने वाले। लेकिन यहाँ पर आकर धनी पूछ रहे हैं अब तुम्हें क्या हो गया है। कहते हैं, जो मता कैया दिल मोमिन, तो मोमिन दिल समेत। जो मता कैया दिल मोमिन, जो मोमिनों के दिल में जो भी मता मीन्स न्यामतें, संपत्तियां, खजाना, जो भी, चाहे वो वाहिदत है, चाहे वो खिलवत है, चाहे वो सौंदर्य है, नूर है, इश्क है, जो भी सारा नियामतें, तो मोमिन दिल समेत। अब वो सब जो परमधाम में है, वो यहाँ पर जो सुरता रूप में आई है, तो अपने दिल समेत श्री राज्य के दिल में रहती है। मोमिन रहते हैं हमेशा, राज्य के दिल में रहते हैं ना। राज्य बताया ना, सब राज्य के दिल में है। तो बताया है कि किस तरह से अब सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रो ले। अब वो सभी जो मोमिन है, जब राज्य के दिल में रहते हैं, तो अक्षरातीत के हृदय से आत्मा अपने धाम हृदय में संपूर्ण निधियों को प्राप्त कर लेती है। देखो, बड़ी बात तो यही है ना। ये बात हम एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। ठीक है, हम बैठते हैं, हम राज्य से बातें करते हैं, ठीक है, हमें राज्य पर विश्वास है। ये भी सही है कि हम राज्य को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार दो तरफा होना चाहिए। हम उनसे बात करते हैं, वो भी हमसे बात करें। अगर हमारे दिल में राज्य है, तो हम भी राज्य के दिल है, राज्य के दिल में। ये तो आपने चौपाई में पढ़ लिया, सब हक दिल माए, सब कुछ, चाहे वो हक है, हादी है, अर्श है, मोमिन है, कुछ भी है, सब राज्य के दिल में पहले से है। लेकिन इस ब्रह्मांड में आकर के हमें अपनी करनी करके राज्य के दिल में जगह बनानी है, तभी हम राज्य को पा सकेंगे। जब राज्य हमको चाहेंगे, जब राज्य चाहेंगे कि अब इस रूह को जगाना है, बस हो गया बहुत। क्योंकि ये श्रृंगार ग्रंथ है, राज्य का मुखारविंद है, और सारी सखियां राज्य के सामने बैठी हैं। राज्य जागृत है, सब सखियों के चेहरों को देख रहे हैं। तभी तो धनिषी देवचंद जी ने कहा था कि शाकुंडल और शाकुमार राजघराने में, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी थी, बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। तो चेहरा जो है वो दिल का दर्पण होता है। जब रूह धनी की विरह में तड़पती है, धनी को पाना चाहती है, तो उसके चेहरे पर वो भाव आ जाते हैं। तो बताया है किस तरह से हमें राज्य को कैसे पाना है। पहले इश्क पाना है। जब वो इश्क आएगा, जब वो वहदत आएगी, तो राज्य से हम मिल जाएंगे, अपने आप मिलेंगे। जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे नियामत। जो रूह बैठे हक दिल में, यदि एक रूह राज्य के दिल में प्रवेश करती है, डुबकी लगाती है,
तो मगन माहे न्यामत, वो क्या होती है, वो उसमें डूबी जाती है, क्योंकि अनंत निधियां हैं, अनंत खजाना है, बहुत गहरा है, असीम है, अपार है, और अंदर और अंदर और अंदर धीरे धीरे उसमें डूब जाती है। जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे न लग क्यामत। सुंदर सा जी बहुत बड़ी बात कही है, जो संकेतों में कही है, जिसके भाव को समझना बहुत जरूरी है। जो तित पड़ी कदी खोज में, देखो एक तो ये संसार के जीव हैं जो सपन की बुद्धि से करते हैं, सपन की बुद्धि से खोज करते हैं ना, सारी सारी उम्र लगा देते हैं और तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, लेकिन वो पारब्रह्म नहीं मिलते हैं। और यदि एक रूह भी अपनी तेज बुद्धि से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करती है, उसे खोजती है, तो चाहे सारी उम्र लगी रहे, नहीं पा सकती। सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है, ज्ञान की चतुराई से नहीं। अगर हम चाहें कि हम ज्ञान की चतुराई से राज्य को पालें, तो बताया है कि ब्रह्मांड जब तक अखंड नहीं होता ना, क्यामत तक, वो क्यामत तक लगी रहे, लेकिन वो उसकी था नहीं पा सकती, खोज नहीं सकती, पार नहीं जा सकती, यदि वो किस में लग जाए, कदी खोज में। वैसे तो खोजना बताया है, क्योंकि खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग भरता है। वाणी में कहा है, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो। ऐसा नहीं है, अगर सपन की बुद्धि से खोजते हैं तो आत्म ज्ञान है ही नहीं, जागृत बुद्धि है ही नहीं, वो मिलता ही नहीं है। यदि जागृत बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करके, ये तारतम वाणी लेकर के, धनी की पहचान करके, फिर भी हम संशयात्मक बुद्धि रखते हैं, फिर भी हम खोज में लगे हैं, तो राज्य को फिर नहीं पा सकते लोग। छूटे, कहते ना, तो छूटे ना लग क्यामत, तो क्यामत तक वो पार नहीं पा सकती, उससे आगे नहीं जा सकती। जो सुराई हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने। अब राज्य के दिल में क्या है, इश्क ही इश्क है, गजान गंज इश्क भरा है। आगे आप परिक्रमा ग्रंथ में पूरा प्रकरण आएगा इश्क का, उसमें बताया जाएगा कितना धनी के अंदर इश्क भरा हुआ है, कैसे राज्य रूहों को इश्क के में छकाना चाहते हैं, पूर के पूर चलाते हैं रूहों, ताकि रूहों उसमें, यानी कि रूह इतना पिए कि वो तृप्ति हो जाए, उसकी संतुष्टि हो जाए। तो अब बताया है कि जो अचरातीत का हृदय है ना, जो सुराई हक्की पीवना, जो राज्य का हृदय है, वो सुराई है, जिसमें प्रेम का दरिया है, इश्क हक दिल में ने, राज्य के दिल में इश्क ही इश्क है, इश्क का सागर है, दरिया है। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के, और पिया न जाए किने। बस मोमिन ही पी सकते हैं उसको, उसके अंदर प्रवेश करके प्रेम के रस का पान करते हैं, और किसी का सौभाग्य नहीं है ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, वो उनके हृदय में प्रवेश करके उस प्रेम के रस को पी सके। बताया है कि जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, चाहे कितनी ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, शीलवान हो, लेकिन उसका धनी से मूल संबंध नहीं होता। इस कारण से धनी के दिल में वो डुबकी नहीं लगा सकती, धनी के दिल में बैठ करके वो उस प्रेम के रस को पी नहीं सकती, चाहे वो कितने कठिन प्रयास करे। देखा है ना, लोग अपने चारों ओर अग्नि जलाते हैं, ऊपर अग्नि जलाते हैं,
पंचाग्नि तप करते हैं, बर्फ पर बैठ करके, बर्फ की सिल्लियों पर बैठ करके तप करते हैं, कितने कठोर कठोर तप करते हैं, शरीर को कितना कष्ट देते हैं, लेकिन कितना भी वो कठोर प्रयास करे, लेकिन पार ब्रह्म की कृपा का पात्र बन जाएगी, दर्शन मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में उसे कुछ उपलब्धि हो जाएगी, लेकिन वो उस प्रेम के रस का पान नहीं कर सकते, वो प्रेम नहीं पी सकते। कुलफ था एते दिन द्वार इश्क न खोलिया किन। अब जो ये प्रकरण है ना, प्रकरण का नाम ही यही है कि राज्य ने अपने हुक्म से परम धाम के दरवाजे खोल दिए हैं, इश्क का द्वारा खोल दिया है। तो कहते हैं कुलफ था एते दिन, आज दिन तक कुलफ था, ताले लगे हुए थे। किसी भी ग्रंथ में पार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं था, जो प्रेम के सागर हैं, जिनके दिल में अनेक सागर लहरा रहे हैं। आज दिन तक किसी ने ना उसे जाना था और ना ही कभी उसे पाया था। वो इश्क के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो खोल दिया हके मेहर कर अपने हाथ मोमिन। अब धामधनी ने क्या किया, मेहर करके स्वयं राज्य ने अपनी अंगनाओं के लिए इस तारतम वाणी के द्वारा वो दरवाजा खोल दिया है, ताकि रूहें प्रेम के सागर में प्रवेश कर सके। प्रेम के सागर में प्रवेश करने का रास्ता राज्य ने इस तारतम वाणी के द्वारा बता दिया है कि तुम किस तरह से प्रेम के सागर में प्रवेश कर सकते हो। गंज खोलसी इश्क का मोर होती जिन पर। अब जो प्राण प्रीतम अक्षरातीत है, धामधनी है, उनके दिल में तो गजानगंज इश्क भरा है। गंज खोलसी इश्क का, अब राजी उस इश्क को जो गजानगंज पूरा लबालब ऊपर तक भरा हुआ है, उसे खोल देंगे। मोर होती जिन पर, जिस पर आज तक मोहर, जानते हैं ना, मोहर भी ताले को बोलते हैं, जो सरकारी लोग करते हैं किसी के पूरे उस पर आकर के, जैसे वो संपत्ति काली संपत्ति है या नाजायज है, तो उस पर क्या करते हैं, कुलफ लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, वैसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, मोहर लगा देते हैं, सरकारी मोहर। भाई ये सारा खजाना सरकार का हो गया। तो राज्य ने भी, राज्य तो सरकारों के सरकार है भाई, तो उन्होंने वो मोहर लगा रखी थी ऊपर कि कोई खोल नहीं सकता। तो कहते हैं मोहर होती जिन पर वो मोहर लगी हुई थी ना, वो दरवाजे बंद थे, ताले लगे हुए थे, वो खोल दिए। लेकिन आज तक इस संसार में उस प्रेम रस को, उस इश्क के रस को कोई पी नहीं सका था। तो वो प्याले कैसे थे, अछूते, लेसी अछूते, अछूत प्याले मोमिन। मोमिन जो है वो क्या करेंगे, वो उन प्यालों को जिसे आज तक किसी ने छुआ ही नहीं था, किसी ने उसको देखा ही नहीं था, किसी ने उसे चखा ही नहीं था, धामधनी ने हके खोली मोहर फजर। इस फजर के ज्ञान के द्वारा, तारतम वाणी के ज्ञान के द्वारा, तारतम वाणी ही फजर का ज्ञान है। फजर मीन्स उजाला, हमें अंधकार से निकालने वाला, अज्ञानता से दूर करने वाला। तो धामधनी अक्षरातीत ने वो क्या किया, वो फजर का ज्ञान दे करके उस मोहर को, उस ताले को खोल दिया। जो प्रेम का मार्ग बंद था, उसे रूहों के लिए प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और किस तरह से प्रेम का रसपान परम धाम की आत्माएं ही करेंगी, क्योंकि उन्हीं के लिए आज तक वो अछूता था। ए पिए प्याले मोमिन थक सुराही शराब। तो कहते हैं कि राज्य के जो हृदय में
जिसे राज्य के दिल को सुराही कहा है, और उसमें वो प्रेम रूपी आग, प्रेम रूपी शराब भरी हुई है। और मोमिनों का दिल क्या है? प्याला। और वो मोमिनों के दिल में उडेल रहे हैं, तो मोमिन ही पी सकते हैं ना उसको। राज्य के नक्शे शिक तक का जो पूरा अखंड स्वरूप है, वो अनंत प्रेम का सागर है। और उस अलौकिक शोभा को, उस सुंदर शोभा को आत्मा के धाम हृदय में जब हम बसाते हैं, तब प्रेम प्रकट होता है। तो देखो, राज्य का दिल सुराही का है, तो सुराही क्या है? राज्य के नेत्र है। और किससे पिलाएंगे शराब? नेत्रों से ही पिलाएंगे ना। और आत्मा के जो दिल है वो प्याला है, तो वो आत्मा के नैन है। कैसे? राज्य अपने नैनों से देखते हैं, तो आत्मा के नैनों के माध्यम से अंदर प्रेम उड़ेल देते हैं, प्रेम भर देते हैं। तभी कहते हैं ना, पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद घन, प्रेम रसायन उपजे जो आत्म से उत्पन्न। तो राज्य अपने नेत्रों से किस तरह से देखते हैं, और रूह के आत्म रूपी नेत्रों में वो प्रेम रूपी शराब उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं। लाड लज्जत ले अर्श की ए मस्ती माहे आग। अब रूहें क्या करती हैं? उस शराब की मस्ती में, जो इश्क की शराब है, उस इश्क की शराब में डूब करके परम धाम की लज्जत लेती है, परम धाम के लाड लेती है। क्योंकि आत्मा मछली है जो प्रीतम के प्रेम रूपी जल में खेलती है। तभी तो धनी ने कहा है, होज कोसर की मछलियां, क्योंकि पुखराज पहाड़ जी का दिल है। उनके दिल से यमुना जी प्रकट हुई है, होज कोसर में आके समा रही है। तो वो रूहे क्या, जिसने होज के ओसर में मछली बनकर के क्रीड़ा ना की हो। क्योंकि एक रूही क्या करती है? रूही अपने प्रीतम के प्रेम रूपी जल में क्रीड़ा करती है, क्योंकि आत्मा एक मछली है और वही उसके जीवन का आधार है। हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर। राजी क्या करते हैं? अपने हाथ में सुराही लेकर के। कौन सी सुराही है भाई? दिल रूपी सुराही है। और ब्रह्म सृष्टि के दिल रूपी प्याले में, चाहे नेत्र कह दो, प्याला नेत्र ही है। कोई ये तो है नहीं वो चीनी का प्याला है, कंच का प्याला है, किस चीज का प्याला है, वो नेत्र ही है। किस तरह से राजी अपनी हृदय रूपी हक सुराही ले हाथ में, राजी अपने हाथ में सुराही लेकर के, यानी कि अपने हृदय से, हृदय रूपी सुराही से मोमिनों के हृदय रूपी प्याले में प्रेम भर देते हैं। सुख मस्ती देवे अपनी और बात ना इन बिगड़। कहते ना, राज्य को और काम ही क्या है? हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। बाकी सत्ता काम तो अक्षर ब्रह्म कर रहा है ना उनका दयान। उनको तो यही है, अपनी रूहों को लाड देना, लज्जत देना, सुख देना। तो कहते हैं सुख मस्ती देवे अपनी, और किस तरह से सभी रूहों को अपने आनंद के नशे में डुबो देते हैं। और बात ना इन बिगर, इसके बिना और कोई लीलामा होती ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में तो सारा एक एक कण, ये संसार बना ही मोह सागर का है। यहाँ मोह ही मोह है। वो बना है नूर का, वहां नूर ही नूर है। देखा, वहां छतें भी नूर की है। मानिक पहाड़ में जो वो जल बह रहा है ना, उस जल के ऊपर जो छतें बनी है, वो नूर की बनी है, पारदर्शी।
ऊपर की छत से आप नीचे तक का सारा दृश्य देख सकते हो। ऐसी नूरमयी छतें, वहां हर चीज नूरमयी है। जहाँ जैसे इस संसार में सब मोहमयी है, वैसे परम धाम का एक एक कण इश्क से बना है, प्रेम से बना है, नूर से बना है। वह प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम में ही आनंद छिपा होता है। तो अब लगता है कि परम धाम के में मात्र लीला कौन सी होती है? प्रेम की लीला होती है। कहते हैं वहां पर इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। अमल ऐसा इन मद का, अर्स रूहे रही छकाए। और इस शराब का ऐसा नशा है, तभी कहा है ना गुरु नानक जी ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। कि वो ऐसा नशा है नाम का कि वो रात दिन उतरता ही नहीं है, बढ़ता रहता है। इस संसार में तो शराब पियो, रात को पी पी सुबह तक नशा उतर जाएगा। लेकिन वो ऐसी शराब है, वो इश्क रूपी आग ऐसा है कि जिसमें रूह हर समय छकी रहती है। अर्स रूहे रही छकाए, अर्स रूहे उसमें छकी रहती हैं, पूर्ण रूप से तृप्त डूबी रहती हैं, उसके इश्क में सराबोर रहती हैं, उसके इश्क में डूबी रहती हैं। छाके ऐसे नींद सुपन में, जानो अर्स में दिए जगाए। अब किस तरह से हम इस नश्वर ब्रह्मांड में भी आए, छाके ऐसे नींद सुपन में, जो ये सपन का ब्रह्मांड है, ऐसी अज्ञानता में डूब गए। और किस तरह से राज्य ने हमें ये सुख दे करके, परम धाम की लीला बता करके, 25 पक्षों का वर्णन करके घर की पहचान कराई, अपनी पहचान कराई, जानो अर्श में दिए जगाए। रूह को ऐसा लगता है मानो मैं परम धाम में ही बैठी हूँ। यहाँ बैठे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम परम धाम में ही बैठे हैं, परम धाम में ही विचरण कर रहे हैं। राज्य ने अपनी रूहों को ऐसे आनंद के शिखरों पर पहुंचाया। किसको? ब्रह्म मुनियों को, सबको नहीं। अभी सब नहीं पहुंची। तो प्रीतम की शोभा को उन्होंने किस तरह से अपने हृदय धाम में बसा लिया और प्रेम की राह अपनाई। तो हमारे लिए भी ये संदेश है, हमें प्रीतम की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना होगा और प्रेम की राह अपनानी होगी। राज्य ने हमें उस शिखर पर पहुंचाना है। तो इसलिए चितवनी के अलावा इसका कोई और मार्ग नहीं है। प्रेममयी चितवनी करो। पहले एक ए हक्के दिल में, रूहों लाड कराऊं निज दिन। सबसे पहले तो राज्य के दिल में यही आता है बस, कि मैं रूहों को रात दिन लाड रटाऊं। अब बताओ, राज्य हमें इस संसार में सुख देने के लिए आए हैं, और हम इस सांसारिक सुखों को मांगते हैं। वो परम धाम के सुख देने आए हैं, सत सुख देने आए हैं। वो तो हमेशा ये सोचते हैं मैं रूहों को अपनी प्रेम की मस्ती में डुबोऊं, उन्हें लाड दूं और परम धाम के आनंद दूं। बेशुमार बातें हक दिल में, सब एक इश्क वास्ते मोमिन। राज्य के दिल में बेशुमार बातें हैं, अनेक बातें हैं, और वो भी किस लिए? रूहों को इश्क देने के वास्ते। आप कहती हैं इश्क आता नहीं, इश्क आता नहीं, कैसे इश्क आए? राज्य तो रूहों को इश्क देने ही आए हैं ना। वो रूहों से क्या इश्क छिपा के रखेंगे? जब लाए रूहों के लिए सब नियामतें, तो वो रूहों के लिए लाए हैं। और सब उनके दिल में जो बातें हैं, वो रूहों को लाड देने के लिए है, रूहों को इश्क देने के लिए है। एक खेल किया वास्ते इश्क, वास्ते इश्क पहचान। अब जो ये ब्रह्मांड बनाया धनी ने, वो भी इश्क के वास्ते। रूहों को इश्क की पहचान करानी थी, वास्ते इश्क पहचान, इश्क की पहचान कराने के लिए ये ब्रह्मांड बनाया। जुदे किए इश्क वास्ते, राज्य ने अपने से अलग किया रूहों को, क्योंकि जुदाई के बिना इसकी पहचान हो नहीं सकती थी। तो जुदा भी क्यों किया? सिर्फ इश्क के लिए, देने
इश्क सुख रहमान। जो वो सुखों के सागर है, रहमान है, इतने रहम दिल है, तो उन्होंने अपने से अलग भी किया तो किस लिए किया? रूहों को, उन्हें सुख देने के लिए, इश्क का सुख देने के लिए। अपने मूल तनों से अलग नहीं किया, सिर्फ सुरता द्वारा यहां भेजा। वो भी किस लिए? ताकि उन्हें इश्क की पहचान हो सके। वो है ना, एक पातशाही अर्श की, एक एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहन को पहले दिल में लिया। सिर्फ यही दिखाना था कि तुम्हारी परमधाम में कितनी साहिबी है, कितने सुंदर सुंदर महल हैं, भवन है। देखकर हैरानी होती है इस सारे संसार में। यानी कहते हैं कि अपने जवाहरदास महाराज जी हैं, उनकी चरचनी में ये बात आती है कि जो हमारी हवेलियां है ना, ये महानद है, जो आगे आगे इसका विस्तार है, बड़ोवन का, मधुवन, महावन, और इतनी ऊंची ऊंची इसकी मंजिलें हैं कि यहां से लेकर के निराकार तक ले लो ना, निराकार तक पूरा ब्रह्मांड ले लो सारा, वो भी कम पड़ जाए, इतना विस्तार है उसका। इतना बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, करीब इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, इतने ऊंचे ऊंचे भवन है। एक एक महल में कितने मंदिर, मंदिर में कई कोठरियां, और एक एक में कितने कितने महल, और कितने कितने ऊंचे, 24,000 भौम है किसी की 48,000 भौम है, किसी की 60,000 भौम है। इतने ऊंचे ऊंचे महल, तो ये दिखाने के लिए धनी ने। और परम धाम में तुम्हारा इश्क क्या था, कैसे सबके अंदर एक दिली थी, कैसे सब इश्क में डूबी रहती थी, ये दिखलाने के लिए धनी हमें इस माया के ब्रह्मांड में लाए। मोमिन उतरे इश्क वास्ते। अब परम धाम से जो मोमिन है, इस ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में क्यों आए? कि अपना हमारा जो परम धाम में राज्य से अनन्य प्रेम था, वो पहचान करने के लिए। तभी तो उनको कहते हैं अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उन्हें पाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति थी। सिर्फ रोहों के दिल में सिर्फ राज्य ही थे, राज्य के अलावा उन्हें कुछ सुख थी नहीं। राजी बैठे हैं नवी भूमि में, दिखा रहे हैं कि देखो वो सामने अक्षरधाम है। रूहे अक्षरधाम को नहीं, शब्द भी नहीं सुन रही, अक्षरधाम को देख भी नहीं, बस राज्य की उंगली को देख रही हैं। ये उंगली कितनी सुंदर है, इसके नख कितने सुंदर है, क्या सुंदर रंग है, क्या नाजुक पतली उंगली, कितनी उसमें से किरणें निकल रही हैं, कितना प्रकाश निकल रहा है। रूहें उस उंगली में खोई हुई हैं। उन्होंने उससे पहले राज्य ने कितनी बार बताया होगा अक्षर अक्षर नाम, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। वो तो राज्य ने दिखाना चाहा तो रूहों ने सुन लिया। जब राज्य ने नहीं चाहा तो चाहे कितनी बार कहा, उन्हें नहीं पता लगा। तो कहते राज्य ने वो पहचान देने के लिए, जो परम धाम में इतना इश्क था, इस नश्वर ब्रह्मांड में लाई वास्ते इश्क लियाए ईमान। अब तातम वाणी लेकर के आए, तातम वाणी के ज्ञान का प्रकाश मिला, और प्रेम की पहचान करने के लिए पहले ईमान होना बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं होगा तो कैसे पहचान होगी? ईमान से ही इश्क आता है ना। ईमान और इश्क रूह के दो पंख हैं। एक पंख कमजोर है तो रूह कभी भी राज्य को पा नहीं सकती। विश्वास करीने दोषी जे तातम का फल लेसी थे। और खाली विश्वास विश्वास है, इश्क नहीं है, तब भी नहीं। तो किस तरह से बताया है कि उस प्रेम की पहचान करने के लिए हमें ईमान दिया, वाणी के द्वारा ईमान आया। ईमान न लाए सो भी इश्के, इश्के न हुई पहचान। अगर मान लो
किसी रूह के अंदर ईमान नहीं आया, उसे धनी की पहचान नहीं हो सकी। तो इसमें भी इश्क ही प्रमुख कारण है, क्योंकि धनी का इश्क ही नहीं आया। अब इश्क नहीं आया तो ईमान कैसे पहचानो, विश्वास कैसे हो? तो इसमें भी इश्क ही मुख्य कारण है। अगर उसे ईमान नहीं होता, धनी पर विश्वास नहीं होता, वाणी पढ़ने के पश्चात भी उसकी अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास धनी पर नहीं होता, तो इसके पीछे भी क्या है? इश्क ही मुख्य कारण है। कम यादा सब इश्के, इश्के दो दरमियान। किसी को धनी का थोड़ा सा इश्क लिया, किसी ने बहुत अधिक लिया, और किसी ने बीच का लिया, और इस प्रेम की राह पर चल पड़ी। इश्के बंदगी या कुफर, सब वास्ते इश्क सुभान। अगर मान लो राज्य के इश्क की पहचान के लिए ही किसी ने इश्क की राह पकड़ी, इश्क के मार्फत की राह, बंदगी, किसी ने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया, बंदगी का मार्ग पकड़ लिया, और किसी ने कुफर, कुफर बोलते हैं जो जीव सृष्टि रहती है, नास्तिकता, विश्वास ना करना। सब वास्ते इश्क सुभान, इसमें सब में इश्क ही मुख्य कारण है। किसी के अंदर बहुत इश्क आ गया तो मार्फत की राह पर चल पड़ी, किसी के अंदर मध्यम श्रेणी का आया, उसने बंदगी का रास्ता अपना लिया, और किसी के अंदर आया ही नहीं, वो नास्तिक बन गया, कुफर बन गया। तो इसके यानी कि जड़ में इश्क है बस। अगर इश्क के कारण ही सब कुछ हो रहा है। अगर मान लो किसी के अंदर कोई मार्फत की राह पर चल रहा है, या बंदगी के मार्ग पे चल रहा है, या नास्तिक है, वो भी इश्क ही मुख्य कारण है। क्योंकि धनी के हुक्म से ही इस जागनी ब्रह्मांड में बिहारी जी और औरंगजेब ने भी धर्म विरुद्ध आचरण किया, क्योंकि उनके अंदर धनी के प्रति इश्क नहीं आया था, पहचान नहीं हुई थी। तो सबके पीछे इश्क ही मुख्य कारण है। छोटी बड़ी या जो कछु, ए जो 14 तबक की जहान। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, जैसा भी है, 14 तबक की जहान, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ए भी हक इश्क तो पाइए, सो होए बेशक पहचान। यदि धामधनी की हमें वास्तविक पहचान हो जाती है, बेशक मैंने वास्तविक पहचान, जिसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, तभी प्रीतम के प्रेम को पाया जा सकता है। तभी पा सकते हैं अगर पहचान हो तो, बिना पहचान के प्रीतम को पा नहीं सकते। तो सुंदर साजी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। छोटी बड़ी या जो कछु, छोटी छोटी बड़ी बड़ी या या जो कछु, कछु, ए जो 14 तबक की जहान, ए जो ए जो 14 तबक की जान, ए भी हक इश्क तो पाइए, ए ए भी भी हक को इश्क को पाइए, पाइए, जो होए बेशक पहचान, जो होए जो बेशक बेशक पहचान। पहचाने। बोलो शैतान नाथ प्यारे।